इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात आज होगी। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गौर। खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, खत पाकिस्तान की अदालती तारीख में टर्निंग पॉइंट है। जज साहिबान को अल्लाह ने हिम्मत दी और बिलाखिर बोल पड़े। 2 सीनियर जजेस समेत 6 जजेस दबाव से मुतासर हुए। मुनसिफ आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। उमर अयूब का खत का मामला कौमी और सूबाई असम्बलियों में उठाने का ऐलान। कहा, ये 6 जजेस का खत नहीं, चार्जशीट है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस ले। हामिद खान बोले, 6 जजेस ने बहुत बड़ा काम किया है। फैसलों में मुदाखलत की तस्दीक हो गई। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जजेस के मुहासिबे का फोरम है। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी का 6 जजेस के खत पर तबसरा। कहा, जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के हक में ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। उन्हें चाहिए था कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की तरह बरमिला ऐसे किरदारों का नाम लेते। ये तो 9 मई के मुल्जिमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलत कारी की जा रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा, जजेस ने अपने इदारे के हेड चीफ जस्टिस को खत लिखा है। इंतजार करेंगे क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाता है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत पर खत। सुप्रीम कोर्ट बार और 4 हाई कोर्ट्स बार्स का चीफ जस्टिस से तहकीकात का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने एलामिया में कहा, अदलिया और जजेस की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन का इजहार तशवीश। वकला तंजीमों ने लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामले की इंक्वायरी करे। क्यों ये नौबत आई कि जजेस को मुश्तरका तौर पर खत लिखना पड़ा। मामले पर कार्रवाई न करके आइन से गद्दारी की जा रही है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुफरा के एजाज में इशाइये की तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान किसी से अदावत नहीं रखना चाहता, तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मुआशी बहाली हमारी हुकूमत का मरकजी एजेंडा है। मजीद कहा, सलामती कौंसिल की करारदाद के फौरी निफाज के लिए वज़ीर आज़म की चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान की शिरकत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का फैसला। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास पर अज़म का इजहार करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, कौम ने 2 दहाइयों से साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। दुश्मनों ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के हौसले को कम समझा है। पूरी ताकत से आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र बॉर्डर की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में काबुल से ताउन मुयसर नहीं। पाकिस्तान को बॉर्डर पर तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और रिवायत नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशत गर्दों की ट्रैफिक खत्म करनी होगी। के सिफारत खाने का दौरा। बशाम में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़या में चहनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका इक़दार पर हमला है। बहिमाना फ़ेल में मुलव्विस मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे।
मौलाना फजल रहमान की चीनी सिफारत खाने आमद, चीनी सफीर से मुलाकात में बशाम धमाके की मजम्मत, चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। नवाज शरीफ से कहा, आपको नया लाडला समझता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, अवाम सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत खुद गिर जाएगी। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, इलेक्शन में धांधली हुई है, ऐसे नताइज पर मबनी हुकूमत हमें कबूल नहीं। इलेक्शन को खेल बनाने वाले इदारों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। PTI के रवैये में तब्दीली नजर आने लगी है। PTI का मुझसे राबता नहीं। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी बिला मुकाबला सेनेटर बन गए। हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान भी सेनेटर मुंतखब। बलोचिस्तान में 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल और टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त पर मुकाबला होगा। सिंध में MQM ने आमिर चिश्ती को टिकट दे दिया। आज़ाद उम्मीदवार फैसल बावडा की हिमायत का भी फैसला। रऊफ सदीकी और नजीब हारून सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। अफरीदी अपने दामाद शाहीन अफरीदी की कप्तानी की हिमायत में सामने आ गए। कहा, शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई तो उसे वक्त भी देना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी को खुद मुख्तार बनाना दुरुस्त, लेकिन इसका सरबराह भी होना चाहिए। शाहिद आफरीदी ने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला भी दुरुस्त करार दे दिया। रमज़ान मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान शहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी खादिम बिलाल मुजद्ददी ने तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आज की शहर ट्रांसमिशन का उन्वान था। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद की कवाली भी नाजरीन के दिल में उतर गई।